नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो रिकैप कुछ यूँ है कि रिधिमा तो अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन दबे पाँव संजना भी उसके पास पहुँच गई थी। अपनी शरारत कैसे छोड़ सकती थी संजना? वहाँ डॉक्टर आलिया के गिटार बजाने पर गज़ल के वो लफ्ज़ दोहराए थे डॉक्टर शफ़ी ने, और गज़ल जब गाई थी तो बस डॉक्टर आलिया ने अपने दिल की बात कह दी थी। कैसे, ये आपको वहाँ जाकर सुनना पड़ेगा। संजना लैपी ले आई थी अपनी मिस ब्राउन आइज़ के लिए, ताकि उन्हें जो भी पॉइंट डिस्कस करने हैं या पॉइंट को दोबारा देखना है वो कर सकें। रिधिमा ने लैपटॉप लिया था और सांझ को अपनी गोद में सुला लिया था। वहाँ दो प्यार करने वाले आज एक हो गए थे। बस यही रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। सुबह की किरण ज़रा अब धरती पर आ चुकी थी। हाँ, सूर्य ने प्रकाश बिखेर दिया था किरणों के साथ मिलकर। तभी रिधिमा के चेहरे पर भी इन किरणों ने अपना आगमन किया था। रिधिमा की आंखें खुली थीं और आंखें खोलते ही उसने देखा था उसकी गोद में उसकी संजना थी। उसे देखते ही रिधिमा के लब ये सुबह सुबह मुस्कुरा दिए थे। रिधिमा वैसे बैठे बैठे ही सो गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन भी ज़रा ओपन थी, लेकिन वो बंद हो गया था। स्क्रीन सेवर जो लग गया था उस पर। तभी रिधिमा ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और अपनी सांझ के चेहरे पर हाथ रखा। बहुत प्यार से उसने उसके गालों को सहलाया था। बहुत प्यार भरी निगाहों से उसके चेहरे को चूम लिया था। हाँ, कितनी इतनी बड़ी हो गई हैं, फिर भी हरकतें बच्चे वाली छोड़ती नहीं है। बच्चा ही तो है वैसे। कितना प्यार आया था रिधिमा को यहाँ संजना पर। उसने अपने हाथों से ही उसके पूरे चेहरे को चूम लिया था। चूमकर धीरे से पिल्लो ली थी एक और उस पर धीरे से उसका सर रख दिया था। बेड से उतरी थी रिधिमा और संजना के माथे को चूम लिया था। बहुत बहुत प्यार से, इतने प्यार से कि संजना को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। वो अपनी नींद में गुम थी। रिधिमा ने अपने कदमों को बाथरूम की तरफ कर दिया था, घड़ी को निहारते हुए। सॉरी। अपने क्लोथ लिए वो बाथरूम की तरफ चली गई थी। वहाँ सूर्य के प्रकाश ने शफ़ी के चेहरे को पकड़ा था। शफ़ी की आंखें खुल गई थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने पलकों को उठाया था और जैसे ही पलकें उठाकर ज़रा ऊपर देखना चाहा तो डॉक्टर आलिया के चेहरे को पाया। हाँ, उनके बाएं बाजू में अपना सर रखे हुए डॉक्टर आलिया आराम से सो रही थी, जैसे किसी छोटे से मासूम बच्चे को सुला दिया जाता है, बस वैसे ही। शफ़ी का हाथ अपने आप उठा था और डॉक्टर आलिया के बालों को संवारने लगा था। कितनी मासूम दिखती है अभी भी। हाँ, रद्दी पर भी बदलाव नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। आँखों में वही चमक है, चेहरे पे वही दमक, लफ्ज़ों में वही प्यार, और अब तो हाथों में भी वो हुनर हो गया है। मेरी आलिया ओबी गायनी सर्जन है। जो इसने कहा था वो इसने कर दिखाया। इसमें दिल ज़रूर थोड़ा था मेरा, लेकिन शायद हम दोनों की मोहब्बत ने एक दूसरे को खींच लिया। हाँ, मोहब्बत ऐसी ही तो होती है ना।
सुबह सुबह ही डॉक्टर शफ़ी की आंखें नम हो गई थीं और ये आंखें का नम होना ज़रा भाया था डॉक्टर शफ़ी के दिल को। उन्होंने डॉक्टर आलिया को और अपने करीब कर लिया था और बस देखने लगी थी, अपने सर को अपने कोहनी के बल पर झुकाए वो सिर्फ डॉक्टर आलिया के चेहरे को निहारने लगी थी, एक एक इंच बाई इंच, जैसे छाप लेना चाहती थी डॉक्टर आलिया के चेहरे को। डॉक्टर शफ़ी अपनी निगाहों में, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, अपनी मेमोरीज़ में, सब जगह वहाँ रिधिमा तैयार हो गई थी और वो चली गई थी। हाँ, डैडा भी जल्दी उठ गए थे। उन्हें भी मालूम था कि उनकी एक बच्ची का एंट्रेंस एग्ज़ाम है आज और डैडा रिधिमा को लिए घर से निकल गए थे। संजना की जब आँख खुली थी तो उसने अपनी मिस ब्राउन आइज़ को ढूंढा था जो कि नहीं थी पूरे बेड पर, पूरे कमरे में। क्या मिस ब्राउन आइज़ चली गई? कितना वक्त हो रहा है? ये कहते हुए अपनी आंखों को मलते हुए संजना ने जरा घड़ी को निहारा था। वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तब तो पक्का चली गई होंगी। मम्मी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? ओप्स, मम्मी तो मेरे रूम में गई होंगी और मैं नहीं मिली होंगी तो नहीं नहीं नहीं, मैं जल्दी से उठ जाती हूँ और नीचे खुद ही चली जाती हूँ। तभी धीरे धीरे संजना ने अपने कदमों को बेड से नीचे उतारा और इस कमरे से बाहर जाकर सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। नीचे से मम्मी की नज़र इस पर पड़ गई थी और मम्मी ने इसे वहीं रोक दिया था। कहाँ कहाँ चली आ रही हो? मम्मी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे बेटा, क्या ज़रूरत है जागने की? हाँ, आराम करने के लिए कहा है ना डॉक्टर ने। और ये क्या, सुबह सुबह बस बेड से उतरी और नीचे आने लगी? चलो वापस चलो कमरे में। मम्मी के कदम संजना की तरफ बढ़ते हुए संजना को ऑर्डर दे रहे थे। मम्मी, मैं अकेले बोर हो रही हूँ ना कमरे में, कोई भी तो नहीं है मेरे साथ। अच्छा, ये घर पहली बार मिला है? अब क्यों बोर होना है? मिस ब्राउन आइज़ नहीं है इसलिए? मम्मी, अपनी मम्मी के गले लग गई थी संजना। मिस ब्राउन आइज़ नहीं है लेकिन मम्मी तो है। चलो कमरे में चलो। और मम्मी अपनी बेटी संजना को लेकर कमरे में चली गई थी। डैडा रिधिमा को लेकर पहुंच गए थे वहाँ। पापा, मुझे तो टाइम लगेगा, तो आप क्या यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, मैं यहीं रहूँगा, आपका वेट करूँगा। साथ घर जाना है ना? लेकिन पापा, कोई बात नहीं, कार में तो रहना है मुझे, इट्स ओके, आई एम कम्फर्टेबल। लेकिन पापा, इतने टाइम तक आपकी मीटिंग्स, मैंने सारी मीटिंग्स को पोस्टपोन कर दिया। मेरी बेटी का एग्ज़ाम है आज। पापा, मैं आ जाऊँ? वो मुझे मालूम है बेटा, आप सब कुछ कर लोगे। जो मेरी पागल लड़की को संभाल सकती है वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। पापा बोला है ना? जी पापा, जाओ, बहुत अच्छा पेपर करके आना। हाँ, जैसे स्कूल से जाते वक्त मम्मी पापा इंस्ट्रक्शन दिया करते थे उसी तरह डैडा ने यहाँ रिधिमा को इंस्ट्रक्शन दिया था। और रिधिमा मुस्कुराते हुए पापा का आशीर्वाद लेते हुए चली गई थी अपने एग्ज़ाम हॉल में। सूर्य महाराज की दिशा ज़रा नीचे से ऊपर आ गई थी लेकिन शफ़ी की निगाहें अभी भी डॉक्टर आलिया के चेहरे पर ही थी। कितना वक्त निकल गया था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ निहार रही थी। हाँ, वो जगाया ही नहीं उन्होंने डॉक्टर आलिया को, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अपना वो हाथ भी नहीं हिलाया जिस पर डॉक्टर आलिया ने अपना सर रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हिलाया ताकि उनकी पलकें ज़रा से न हिले। सॉरी, उनकी नींद में ज़रा भी सॉरी उनकी नींद में ज़रा सा भी दखल ना आए, ज़रा सा भी। ये तो वही इंसान कर सकता है ना जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। अब डॉक्टर शफ़ी तो नहीं जगाए चाहती थी कि वो आलिया को डिस्टर्ब करे उसकी नींद से, लेकिन ड्यूटीज़ इज़ ड्यूटीज़।
तो बस सामने टेबल पर रखा फ़ोन डॉक्टर आलिया का रिंग कर जाता है और इस रिंग से डॉक्टर आलिया की नींद टूट जाती है। वो झटके से अपने चेहरे को हिलाती है आराम से और उनके चेहरे को थाम लेती है डॉक्टर शफ़ी। अपनी आंखें जब खोलती है डॉक्टर आलिया तो ऊपर की तरफ ताकती हैं तो उन्हें मुस्कुराता हुआ डॉक्टर शफ़ी का चेहरा दिखता है। एम आई ड्रीमिंग? नो, बिल्कुल नहीं। आप वास्तविकता में हैं। आप किसी भी सपने में नहीं हैं ना। स्वप्न दोस्त तो कहीं और होता है ना। शट अप। नींद में ही हंसा दिया था यहाँ डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया को और डॉक्टर आलिया ने टैप किया था डॉक्टर शफ़ी के कंधे पर। ये मोबाइल फ़ोन का ईजाद किसने किया? बकवास है। जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी वो इसने कर दिया। क्या किया? और अंगड़ाई लेने लगी थी डॉक्टर आलिया। बस इतनी अंगड़ाई? गुड मॉर्निंग, ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया के माथे को चूम लिया था। गुड मॉर्निंग, एक छोटे से बच्चे की तरह अपना चेहरा उचका दिया था डॉक्टर आलिया ने। एक सेकेंड, हो सकता है इमरजेंसी हो। हाँ बिल्कुल, बट 1 सेकेंड, मैं लेके आती हूँ फ़ोन। डॉक्टर आलिया को तकिए पर सुलाया था शफ़ी ने और उनका मोबाइल ले जाकर दिया था और फिर से वहीं लेट गई थी। हाँ, डॉक्टर शफ़ी ने ज़रा 4 उंगलियों की दूरी ली थी। अपना मोबाइल थामते हुए डॉक्टर आलिया ने उन 4 उंगलियों की दूरी को फिनिश कर दिया और फिर से अपना सर, अपना चेहरा डॉक्टर शफ़ी के कंधे पर रख दिया। डॉक्टर शफ़ी ने अपनी बाहों में जकड़ लिया डॉक्टर आलिया को। डॉक्टर आलिया ने कॉल बैक किया तो जाके पता चला कि इमरजेंसी है, उन्हें 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी जस्ट बिकॉज एक क्रिटिकल केस है। जाना होगा। अपनी चिन ज़रा धसाई थी वहाँ डॉक्टर शफ़ी के कंधे पर। क्यों? इमरजेंसी है क्या? मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़ने का। एक तो इतने सालों बाद मिली हो। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा मन है? उदास कर लिया था अपना चेहरा डॉक्टर आलिया ने। तो फिर क्यों जाना है? डॉक्टर शफ़ी ने कहा। ड्यूटी? हाँ, ये ड्यूटी कभी कभी लगता है गलत प्रोफेशन में आ गया। तुम्हें नहीं लगता? डॉक्टर शफ़ी ने हंसती हुई डॉक्टर आलिया से पूछा। अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन हाँ, आज पहली बार लग रहा है। कितना खूबसूरत जवाब दिया था डॉक्टर आलिया ने शफ़ी का। अब छोड़ो, मुझे बात लेना होगा ना। बात लेने की क्या ज़रूरत है? ऐसा कुछ किया तो है नहीं। बाप रे। तो ये ओबी-गायनी सर्जन शर्माती भी है। हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज़ हर ह्यूमन बॉडी के अंदर डोपामिन होता है ना। तो आपका डोपामिन रिलीज़ हुआ। आप अपनी भवेंसी कोड़ कर कहा था यहाँ आलिया ने। आई मीन तुम। क्या ज़रूरी है जाना? हाँ बाबा। आओ। तुम? नहीं, मेरी कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है, कोई नहीं है। रोज़ रोज़ सर नहीं खोले जाते ना। हाँ, रोज़ रोज़ बेबीज़ ज़रूर आते हैं। हंस दी थी यहाँ डॉक्टर आलिया डॉक्टर शफ़ी की बात पर। हाँ, वो तो ज़रूरी है ना, वरना लाइफ का सर्कल चलेगा नहीं। और सर ना खुले लोगों के तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बेहतर है। तो फिर मैं जाऊँ? डॉक्टर शफ़ी ने पूछा। जाना ज़रूरी है क्या? तुम यहीं मेरे कमरे में आराम करो। मैं अब
तुम जा रही हो तो कम से कम 8 घंटे के बाद आओगी। बिल्कुल नहीं। किसने कहा? ड्यूटी। हाँ, इमरजेंसी है ना, तो अभी जाना होगा। लेकिन मैं पहले आ सकती हूँ। क्या सच में? डॉक्टर शफ़ी ने भवें उचकाकर पूछा। हाँ, ओके देन ठीक है, मैं यहीं रहती हूँ। पूरी रात तो तुमने मुझे सोने नहीं दिया, तो मैं सो लेती हूँ थोड़ा। अच्छा, मैंने नहीं सोने दिया? हाँ, नहीं सोने दिया। रात को जो इन लोगों से जाम पिलाया, उससे नींद कहाँ आई मुझे। और ऊपर से इतना भारी सर मेरे कंधे पर रखा हुआ था। ये सुनकर डॉक्टर आलिया ने अपना सर उठा लिया था, ऑलमोस्ट, लेकिन वापस से जकड़ लिया था यहाँ डॉक्टर शफ़ी ने। क्यों? अब छोड़ो, बहुत भारी है ना मेरा सर। हाँ बाबा, बहुत भारी है, इतना भारी है कि क्या कहें। वैसे अपने होठों को ज़रा प्रेस किया था, ये कहकर शफ़ी ने, और अपनी बात को आगे किया था। कल वाला जाम बहुत अच्छा था। कोई कहेगा कि ये न्यूरो सर्जन बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई शायर है जो अपने मैं खाने में बैठा हुआ है और उसके हाथों में जाम है। हाँ, तो शायर से कम थोड़ी हूँ मैं। और मेरा मैं खाना तो यही है, और मेरा जाम मेरी बाहों में है। बस पीने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ये कहकर डॉक्टर आलिया ने ज़रा दूर कर दिया था डॉक्टर शफ़ी को, और मुस्कुराते हुए वो अंदर बाथरूम की तरफ चली गई थी। उन्हें जाता देख शफ़ी के दिल को कितनी राहत मिली थी, कितनी राहत वो उनके चेहरे से पता लगाया जा सकता था। उन होठों से खिंचती हुई मुस्कान के साथ वो चेहरे की दमक, उफ़, ये मोहब्बत। तभी निधि का कॉल आ गया था संजना के पास। निधि ने ज़रा संजना से उसका हालचाल लिया था। संजना अपने रूम में अपने बेड पर ही आधे रूप से लेटी हुई थी। ठीक हो सांझ? हाँ निधि, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, वहाँ सब ठीक है? नहीं सांझ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जब से तुम यहाँ नहीं हो, यहाँ उस पेशेंट से मिलते जुलते, इनफैक्ट बिल्कुल मैच होते सिम्टम्स दूसरे पेशेंट में भी पाए गए हैं। निधि की बात ने चौंका दिया था संजना को, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानती थी कि ये होना ही होना है। और आप सच कह रही हैं? हाँ सांझ, मैं सच कह रही हूँ। और इतने गहरे नहीं हैं अभी उन लोगों के सिम्टम्स, लेकिन मुझे यकीन है कि उन लोगों के सिम्टम्स उतने ही गहरे जाएंगे और फिर से उन लोगों को हॉस्पिटल से निकालने की बात की जाएगी। हाउ दिस पॉसिबल? कैसा कर सकते हैं ये लोग? किसी बीमार मरते आदमी को ये लोग हॉस्पिटल से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? रिलैक्स सांझ, आपको इतना गुस्सा करने की, अभी सेहत पे असर पड़ जाएगा। स्टिचेस हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा निधि, लेकिन दिस इज़ रिडिकुलस। एक सेकेंड, आप मुझे उन लोगों की रिपोर्ट मेल या व्हाट्सएप कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बस 10 मिनट में करती हूँ। तभी संजना अपने बेड से उठी थी और अपना लैपी लिए फिर से अपने बेड पर आकर बैठ गई थी, और वो ब्राउज़र खोल के कुछ सर्चिंग मोड में चली गई थी, सर्च करने लगी थी। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई सांझ? कुछ नहीं। निधि, आप एक काम करिए कि ये पता लगाइए कि ये जो सभी पेशेंट हैं, इनकी इनिशियली जो शुरुआत ट्रीटमेंट जो दी थी वो किस डॉक्टर ने दी थी, किसके अंडर में ये लोग अपनी अपनी ट्रीटमेंट लेकर आए थे, ये पता लग सकता है। और सांझ, ये पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ पता लग सकता है। मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी पैंडमिक है, वरना ये तो बहुत आम पता लग जाता, बहुत जल्दी पता लग जाता। ओके, बस हमें ये पता करना है अभी। ओके ओके सांझ, मैं आपको 35 मिनट में फ़ोन करती हूँ, ठीक है? तो निधि ने फ़ोन कट कर दिया था और संजना फिर से सॉरी यार,
अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगी थी, जानने लगी थी, आर्टिकल्स निकालने लगी थी, मॉलिक्यूल ढूंढने लगी थी, मॉलिक्यूल की बॉन्ड तलाशने लगी थी। वहाँ आलिया उस इमरजेंसी केस को हैंडल कर चुकी थी और उस सिजेरियन से बेबी बॉय दुनिया में आया था। खुश थी आलिया। अपना काम करके वो वापस अपने कैबिन में गई थी। कैबिन में जाकर वो अपनी चेयर पर बैठ गई थी। चेयर पर बैठकर वो कहीं खो गई थी कल रात के उस मोहब्बत भरे लम्हे में, पल में, जो सोचकर ही उनके गाल लाल हो रहे थे। ये क्या हो रहा है? मुझे मालूम नहीं था इतने सालों बाद भी ये सेम फीलिंग होगी शफ़ी के लिए। उन्होंने अपना सर ऊपर किए, शुक्रिया अदा किया था ऊपर वाले को शफ़ी को वापस भेज देने के लिए, और अपना सेल फ़ोन अपने सीधे हाथ में उठाकर उन्होंने शफ़ी को कॉल लगाया था। शफ़ी बेड पर लेटी लेटी सोच रही थी कुछ, तभी फ़ोन बजते ही वो जरा अपने पेट के बल हुई थी और फ़ोन उठाकर कान पर लगाया था। तो क्या मेरी सर्जन का दिल नहीं लग रहा? शफ़ी ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। उतार लिया था अपना चेहरा डॉक्टर आलिया ने। बाप रे, तो फिर दिल लगाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा ये मालूम नहीं है न्यूरोसर्जन शफ़ी को। बिल्कुल मालूम है, क्योंकि ये जो मेरी आलिया है ना, ये ज़रा भी नहीं बदली है, बिल्कुल भी नहीं बदली है। इसके होंठ आज भी उतने ही मुलायम है जो इतने मुलायम उस दिन थे। शट अप। व्हाट? कोई है क्या वहाँ? नहीं, डॉक्टर आलिया ने कहा। तो फिर शट अप क्यों? क्या सच में उतने मुलायम नहीं है जो कॉलेज के कॉरिडोर में थे? शफ़ी, हाँ बस भी मैं हॉस्पिटल में हूँ ना। हाँ तो हॉस्पिटल में तो क्या हुआ? अभी तो कहा ना तुमने कि कोई नहीं है वहाँ। हाँ, मेरे कैबिन में कौन आता है? मैं आ जाऊँ? बिल्कुल नहीं, आप तुम आ जाओगी तो और पागल। क्या? कुछ नहीं। शफ़ी आलिया की इन बातों पर मुस्कुरा दी थी। तुम्हें याद है क्या? डॉक्टर आलिया ने पूछा। अरे कॉरिडोर वाला किस? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, जहाँ पर तुमने मुझे धकेल दिया था और मुझे अजीब निगाहों से देखा था। हाँ, तो किसी को पकड़कर अचानक से अपने होठों में भर लेंगी आप, तो क्या कोई शौक नहीं हो जाएगा? क्यों? कल तो कोई शौक नहीं हुआ। हाँ, अब वो शौक अच्छा लगता है ना, तो इसलिए दोबारा चुप। डॉक्टर आलिया ने चुप होने के लिए फ़ोन पर ही कह दिया था। उस दिन ना जाने क्यों मुझे आप पर गुस्सा आया था। आप? फिर से टोका था शफ़ी ने डॉक्टर आलिया को। मेरा मतलब तुम। शफ़ी, आपको आप ही रहने देते हैं ना? बिल्कुल नहीं। उस दिन तुम्हें क्यों गुस्सा आया था मुझ पर? हाँ, आएगा नहीं पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में। तुम सिर्फ उस पागल, अरे और नहीं तो क्या, पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में तुम सिर्फ उस महिमा से बातें कर रही थी, मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? अच्छा, ये नोट किया था? हाँ, और क्या, मैंने 4 बार पीछे से आवाज़ दी, एक भी बार नहीं सुना तुमने। मुझे गुस्सा आया, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और मैं कॉरिडोर की तरफ ले गई, और बस क्या? और बस तुम्हें किस किया, क्योंकि थप्पड़ तो मार नहीं सकती थी तुम्हें। अच्छा, मार देना चाहिए था ना। अगर थप्पड़ मार दिया होता तो फिर आज तुम मुझे कैसे मिलती? उफ, जान लेने का इरादा है फ़ोन पे? नहीं, फ़ोन पे नहीं,
सामने जान लेने का इरादा है। डॉक्टर आलिया ने कहा था। तो कोई उस महिमा से जल रहा था? हाँ, मैं जल रही थी। वो बिल्कुल एक नंबर की चुड़ैल थी। तुम्हें पता है कितना मुझे जलाया करती थी? और तुम जब वो कहती थी तब उसके साथ तुम चली जाया करती थी। हाँ बाबा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। और मैं, तुम तो मेरी मोहब्बत हो, थी और हमेशा रहोगी। ये सुनते ही डॉक्टर आलिया ने फ़ोन पर ही अपना चेहरा झुका सा दिया था और इन दोनों की ये प्यारी प्यारी बातें ज़रा आगे चली थी। वहाँ रिधिमा का एग्ज़ाम पूरा हो गया था और जैसा कि सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा कि रिधिमा तो फिर रिधिमा है, उसका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। तो बस डैडा ने भी यही पूछा था एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही और उन्होंने भांप भी लिया था। पूछने के बाद जब रिधिमा का चेहरा देखा था, पेपर बहुत अच्छा गया था और रिधिमा को गले लगा लिया था डैडा ने। ये दोनों कार में बैठ गए थे। रिधिमा ने धीरे से अपना फ़ोन निकाल कर संजना को लगाया था। सांझ को बताना चाहती थी वो कि किसा उसका एग्ज़ाम गया, किस तरह वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराई थी। तो बस इस खुशी को, इस उत्सुकता को वो बांटना चाहती थी अपने डैडी के साथ। उसने फ़ोन लगाया, फ़ोन बिज़ी आया। कि बिज़ी क्यों आ रहा है? रिधिमा ने दोबारा फ़ोन लगाया, दोबारा बिज़ी आया। फिर से भवें सिकुड़ने लगी थी रिधिमा की। उसने तीसरी बार फ़ोन मिलाया, तीसरी बार भी बिज़ी आया। इसी तरह वो कंटिन्यूसली 5 से 6 बार कॉल मिलाती गई थी, लेकिन उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। बिज़ी पर बिज़ी। अब आगे क्या होगा ये आप लोग जानिएगा अगले भाग में। तो दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए हर पेरेंट्स के लिए करिए दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए हर उस इंसान के लिए जो भूखा है। दुआ करिए शायद हमारी दुआ किसी न किसी कोने से चेन बनकर उस तक पहुंच जाए। आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं तो आप डायरेक्ट पहुंच जाइए, है ना, एक ही की सही, लेकिन मदद तो करिए। दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपनी जान को अर्श पर ले जाती है जब एक नई ज़िंदगी को जन्म देती है। बस अगर मेरे ये कहने से एक इंसान, एक पर्सन, एक सिंगल पर्सन भी दुआ करता है तो मेरा ये रोज़ बोलना सफल हुआ। तो आप लोगों का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और बस ज़्यादा स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगले भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।